हेलो BTC सेकेंड सेमेस्टर। आई होप आप अच्छे से होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। मैंने आपके अब ये कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया है मेरे द्वारा और ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग फिनिश आउट कर देंगे और आई विल बी गिविंग यू असाइनमेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो इसमें आज हम रीडिंग की बात करेंगे। रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग की हैबिट डालना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। रीडिंग भी एक स्किल में आता है, कार्यकौशल में आता है। तो रीडिंग यानी कि पढ़ना एक अत्यंत आवश्यक कला है। इस कला का होना हर बालक के लिए बड़ा ही अहम मुद्दा है, अहम बात है। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने जो एग्ज़ाम वॉरियर बुक है उसमें भी ये लिखा है कि रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट और इस हैबिट में हर बच्चे में इनकलकेट करना होगा। तो रीडिंग का क्या है, आप ट्रेन चलते समोसा खाते हैं तो उसमें जो पेपर होता है उसे रीड करने लग जाते हैं जिनको रीडिंग अच्छी लगती है या फिर उनकी हैबिट पड़ी होती है। इसके अलावा जो है रीडिंग इज़ अ स्ट्रैटेजी, एक स्किल जिसके द्वारा आप अपने लर्न करने की हैबिट को इन्हांस करते हैं। अब देखते हैं कितने टाइप की रीडिंग होती है। रीडिंग जो है रीडिंग की टाइप्स हैं, ये देखिए। ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। एक तो बिल्कुल शांत होके मन में रीडिंग की जाती है और एक साइलेंट होके सॉरी, ओरल मीन्स बोल बोल के रीडिंग की जाती है और साइलेंट मीन्स बिल्कुल ही शांत मन से रीडिंग की जाती है। तो शांत मन से जो है 4 प्रकार से रीडिंग कर रहे हैं हम। पहला स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। इन सब का अर्थ क्या है, इन सब का जो मेन पर्पस है वो है हमारा फोकस, यानी कि हम अपने फोकस हमारी क्या है, पढ़ाई। तो उस जिस चीज़ की हम रीडिंग कर रहे हैं उसको हम समझना चाहते हैं, वो एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, एक पर्पसफुल वर्क है जिसे हम कर रहे हैं पूरा। तो रीडिंग इज़ अ पर्पसफुल एक्ट। आगे आते हैं, इसमें सबसे पहले बच्चे को लिए क्या कराया जाता है। तो ये फर्स्ट जो स्टेज होती है उसमें सबसे पहले प्रिपरेशन स्टेज कराई जाती है, जिसमें उसके बाद बच्चों के लिए टाइम डिसाइड किया जाता है कि आप कितना पैराग्राफ, कितनी लाइन, कितने शब्द रीडिंग करेंगे और कितने टाइम में करेंगे, और उसके उस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जिसमें कि प्रोनाउंसिएशन पहले उन्हें बता दिया जाता है, उन्हें पहले रीड करके दिखा दिया जाता है, उसके बाद में वो खुद रीड करते हैं। अब आता है एक पर्पस होता है। तो रीडिंग का पर्पस होता है कि क्या जो है वो कुछ बना सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, क्या ये हमें हेल्पफुल होती है और स्कूल में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रीडिंग जो है बच्चे को आदत होनी चाहिए कि वो हेडलाइन, सबटाइटल, ग्राफिक और पिक्चर्स को रीड करे, ठीक है। और उसकी रीडिंग स्पीड बनानी है। तो एक जो अच्छे जो रीडर होते हैं वो ये डिसाइड रखते हैं कि रीडिंग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कितनी स्पीड में कर रहे हैं। तो पहले स्टेज, चलिए हम पहले चरण की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में स्लो जो है, स्लो रीडिंग कराई जाती है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। इसमें इन्होंने गियर के माफिक लिखा हुआ है। तो गियर मीन्स जो गाड़ियों में होता है, और गाड़ियों में जैसे फर्स्ट गियर में गाड़ी चलती है तो स्लो उठाते हैं गाड़ी को, तो सेकंड गियर में थोड़ी स्पीड पकड़ती है, बीट में चलता है सेकंड गियर में, फर्स्ट गियर में, थर्ड गियर में अच्छी ठीक ठाक स्पीड में चल रहा है, फोर्थ गियर में बिल्कुल ही जो है फ्री, बिल्कुल खाली रोड देखते हैं तो एकदम भगा देते हैं गाड़ी। तो दैट इज़ द थिंग, यहाँ पे भी यही है। फर्स्ट गियर में हमें थोड़ा स्लो रीड करना है, कराना है बच्चों से। तो इसमें बच्चों को जो है, अगर टेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स है तो बच्चों से स्लो ही रीडिंग हम कराएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कैब बहुत डिफ़िकल्ट है और हम बच्चों को पुश करें और प्रेशराइज करें कि वो फास्ट रीडिंग करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेज क्या कहलाती है, रिलैक्स रीडिंग करानी चाहिए। बच्चों को रिलैक्स होना चाहिए, फेयर और सिंपल वर्ड्स और सिंपल चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि कोई नॉवल या मैगजीन है, जैसे कि न्यूज़ अगर होती है तो वो सिंपल रीडिंग में नहीं आती, उससे एक्साइटमेंट आता है, ठीक है। थर्ड स्टेज जो होती है, स्किमिंग द टेक्स्ट। तो जो है इसके मतलब वैसे तो पीछे पीछे पढ़ पढ़ के पढ़ना, तो उसके बाद में हमें जो है इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए उसे हम लोकेट कर लेते हैं। किस प्रकार से कि हम जो भी हमारे पास टेक्स्ट है उससे अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन, आपने देखा होगा बच्चों से आप अंडरलाइन करवाते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और बच्चों से आप क्वेश्चन आंसर भी अंडरलाइन करवाते हैं ना, आंसर अंडरलाइन। तो ये भी होता है। फोर्थ जनरेशन होती है टेक्स्ट को स्कैन करना।
तो देखिए, टेक्स्ट को जब आप स्कैन करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी जब जिस चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं और आपकी जो आइज़ होती है वो जल्दी जल्दी किसी चीज़ को स्कैन कर रही होती हैं, पढ़ रही होती हैं, ठीक है। जैसे आप बहुत जल्दी जल्दी जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं हम स्कैनिंग द टेक्स्ट। इसके बाद में पढ़ाते समय, पढ़ाई करते समय, रीडिंग करते समय आप थिंकिंग करिए, इमेजिनेशन करिए, उस चीज़ को विजुलाइज करिए। तो यही रीडिंग का एक पर्पज़ है कि जब आपके मन में रीडिंग की प्रति जो जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आपका फोकस बढ़ रहा है और दूसरा आपका विजुअलाइजेशन बढ़ रहा है। तो दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ रीडिंग। अब आते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अपने एक्सपीरियंस और अपने मेंटल मूवी के अकॉर्डिंग जो है, मेंटल मूवी भी चलती है भाई, मेंटल पिक्चर्स होती हैं हमारे दिमाग में, उसी के अकॉर्डिंग आप विजुलाइज करिए। इसका बहुत बड़ा असर जो होता है वो ये कि वोकेबलरी बढ़ती है आपकी, ठीक है। तो आज जो है मैंने आपका ये सेकंड लास्ट टॉपिक ख़त्म कर दिया है। इसके बाद में बस लास्ट टॉपिक हम ख़त्म करेंगे, उसके आगे जो है उसी में मैं असाइनमेंट्स आपको दे दूँगी रोल नंबर वाइज। तो प्लीज़ टेक केयर and do the assignments on time. Okay children, take care and bye bye.